हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे जिसमें 9.2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। और थर्ड क्वेश्चन के भी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया था। सिर्फ 2 पार्ट रहते हैं, फोर्थ और सेवन्थ। फोर्थ पार्ट सुनो बेटा, ये कह रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अंडर दी रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। एक बार इस क्वेश्चन को ना आप इसके फिफ्थ और सिक्स की तरफ, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट की तरह अगर करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते। देखो वहाँ भी हम क्या करते थे, जैसा रूट के अंदर था, जैसे पावर के अंदर था, वैसा ही बाहर बनाते थे। अब यहाँ पे तो बाहर एक्स की पावर 2 है। आप अंदर वाली जैसी टर्म बनाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, ऐड, सब्ट्रैक्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल ही एक्स्ट्रा है। आप अगर एक्स स्क्वायर को ये कहो कि एक्स इंटू एक्स लिख लो तो मल्टीप्लाई वाला एक्स कहीं नहीं जा सकता। इसलिए इस पार्ट को भी ध्यान रखना है, टिक कर लेना। सुनो, जब हमें इस तरह से कुछ भी समझ में आता नहीं दिखाई दे कि किस तरह से हम सोल्व करें, तो हम सीधी सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। और ऐसे केस में जब सब्स्टिट्यूशन ली जाती है ना, तो जो पावर वाली टर्म है ना, उसको विद पावर टी पुट कर दो। देखो कुछ क्वेश्चन आपके टिपिकल होंगे जिसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, बल्कि यूँ कहीं याद रखना पड़ेगा। हमने रूट 1 प्लस एक्स को टी पुट कर दिया, लेकिन इसके अंदर डेरिवेटिव करने से पहले हमने रूट हटाया, तो 1 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वेयर के। क्यों हटाया बेटा रूट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1/2 आगे, फिर पावर हमारी -1/2 कुछ ऐसा आता, और ऐसी टर्म हमारी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में तो नहीं है। अब देखो जब डेरिवेटिव करें तो 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, प्लस में x का डेरिवेटिव आएगा 1 इक्वल टू टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2t, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से मैंने dx को लेफ्ट साइड भेज दिया और ये 2t dt आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गए हम, रूट 1 प्लस एक्स की जगह मैं t रख रही हूँ, ठीक है। दूसरा dx की जगह मैं 2t dt रख रही हूँ। एक t पहले से तो क्या बन गया, टी स्क्वेयर। अब रह गया एक्स स्क्वेयर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 टर्म को तो t में रख लो और एक को x में रख लो, प्रॉपरली ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, t में। तो यहाँ से देखो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप भी बताओ यहाँ से x की वैल्यू टी स्क्वेयर -1 आएगी कि नहीं आएगी, और यहाँ पुट कर देंगे तो मैं x की जगह टी स्क्वेयर -1 रख रही हूँ। x पे स्क्वेयर है तो हमने इस पे भी क्या लगा दिया, स्क्वेयर लगा दिया। जितना हम सिंपल बना सकते थे हमने बना लिया। अब देखो इंटीग्रेट करने से पहले ये वाला टी स्क्वेयर तो एज इट इज, हमें ये पावर खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इस पावर के अंदर लीनियर नहीं है कि हम सीधा इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ मैंने जब a माइनस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया तो t की पावर 4 + 1 माइनस में 2t स्क्वेयर आएगा, साथ में क्या है, dt। और अब पहले इस t स्क्वेयर को अंदर भेजो तो t की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में t स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस में 2t की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में dt। और सभी टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। देखो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, t की पावर 6 का इंटीग्रेशन t की पावर 7/7, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3, माइनस में 2 बार t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, और प्लस में क्या आएगा, c। और जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है सभी जगह हम क्या रख देंगे, अंडर द रूट 1 प्लस में x। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब देखो थर्ड का 7th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट e की पावर x -1। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है भाई। मैं आपसे पूछूँ e की पावर x का इंटीग्रेशन, बिल्कुल आता है, e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर x पे अगर रूट लग गया ना तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि e की पावर x की पावर 1/2 + 1, नहीं बेटा, एक्सपोनेंशियल में पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन नहीं होता। यानी कि प्रॉब्लम हमें किससे है, e की पावर x से है, साथ में उसके रूट से है। e की पावर x अकेले का तो आता ही था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, आप विद रूट e की पावर x -1 को टी पुट कर दो। यहाँ पे देखो मैंने रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया। डेरिवेटिव बाद में, रूट हटाने के बाद डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि रूट की फॉर्म का डेरिवेटिव तो रूट में ही आएगा और इसके पास कोई और दूसरी टर्म रूट में नहीं है।
देखो बेटा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, -1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t और t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। अब बात क्या आई कि dx को तो हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेकिन dx की मल्टीप्लाई में e की पावर x नहीं है ना, तो इस e की पावर x को अब राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आई कि dx की जो वैल्यू है उसमें पूरी तरह से t होना चाहिए था, उसके अंदर x नहीं हो सकता। चाहे आप पीछे का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। अगर x नहीं हो सकता ना, तो हम यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकालेंगे। ये बताओ e की पावर x की वैल्यू टी स्क्वेयर प्लस 1 है या नहीं है, और उस वैल्यू को उठा के यहाँ e की पावर x की जगह रख दो टी स्क्वेयर प्लस 1 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर जाओ, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, रूट e की पावर x माइनस 1 को मैंने t पुट कर दिया। अब dx की वैल्यू और रखनी है, और dx की वैल्यू क्या है 2t अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस 1 dt। एक t पहले से था तो वो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वेयर। देखो बेटा, 2 को तो हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टी स्क्वेयर अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस 1 dt है। अब इसके इंटीग्रेशन में भी हमें दिक्कत है, हमें 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो आता है जो tan इनवर्स t होता है, लेकिन उसमें यहाँ टी स्क्वेयर नहीं होता। तो आपको इस स्टेप पे आके भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसा डिवाइड में है वैसा ही बनाने के लिए हमने 1 ऐड कर दिया, और 1 क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर दिया। देखो 2 तो बाहर, जब तुम टी स्क्वेयर प्लस 1 के नीचे टी स्क्वेयर प्लस 1 को सेपरेट करोगे तो कट के क्या आएगा 1, और माइनस में 1 के नीचे टी स्क्वेयर प्लस 1 और साथ में क्या है dt, कर दिया सेपरेट। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आ जाएगा, और माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t आएगा, और प्लस में c, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, हमने यहाँ से शुरुआत की थी अंडर द रूट e की पावर x माइनस में 1 रख देंगे, हो जाएगा। ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में भी थे, इस सेकंड में भी हैं, जिनके बिना आपको इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा। अब देखो हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आसान है, अंडर द रूट 3 प्लस में log x अपॉन में x। अगर मैं आपसे ये पूछूं log x का इंटीग्रेशन बताओ, तो बहुत से बच्चे जवाब देंगे 1/x। बेटा 1/x तो log x का डेरिवेटिव था, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, और जिस टर्म का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता हम उसको सब्सटीट्यूशन के अंदर यूज करते हैं नहीं, यानी कि हम log x को सब्सटीट्यूशन में लेंगे, और log x के प्लस में जो 3 था ना मैंने वो भी साथ ले लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करो सोल्व, 3 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। मैंने dx को लेफ़्ट साइड में भेज दिया, और 1/x भी वहीं रखा, और dt। यहाँ जाओ स्टेटमेंट में, इस रूट के अंदर वाली टर्म को हमने t पुट कर दिया, तो क्या बन गया रूट t, और 1 अपॉन में x इंटू में dx क्या बन जाता है dt। तो ये आ गया, कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए सब्सटीट्यूशन में। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस में c, और जहाँ जहाँ t है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 3 प्लस में log x। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, 1 अपॉन में x है और log x का होल स्क्वायर है। कुछ क्वेश्चन में तो बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि हम किसको टी पुट करें। देखो यहाँ साफ दिख रहा था log x को टी पुट करना है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, वो हमारे पास था। यहाँ पे देख लो हम log x को ही टी पुट करेंगे, दो वजह हैं, एक तो हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, दूसरा उस log x का डेरिवेटिव इसके पास है, क्योंकि हम जिसको टी पुट करते हैं हम उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव। देखो बेटा log x को टी पुट कर दिया, सिर्फ log x को, ना कि log x के स्क्वायर को,
log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, उधर t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx, उस dx को हम उधर ले गए, बाद में भी ले जाते हैं, इसी स्टेप में ले गए। ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन में गए तो 1/x dx तो dt बन जाता है। हमारे पास क्या बचा, 1 के अपोन में log x का स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि log x को क्या पुट कर दिया था, t। और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर -2 + 1 अपोन में -2 + 1 प्लस में c, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख दो, log x रख दो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट, log x स्क्वायर है अपोन में x है dx है। अगर तुम यहाँ पे log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो log m की पावर n हम इसको 2 log x लिख सकते हैं, और अपोन में x और dx। और अब यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हम log x को t पुट कर लेंगे। एक तो हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, दूसरा हमारे पास log x का डेरिवेटिव 1/x क्वेश्चन के अंदर है, तो log x का 1/x हो जाएगा, t का dt अपॉन में dx होगा, उस dx को मैंने उधर भेज दिया। गए हम इंटीग्रेशन में, तो 2 तो एज इट इज, log x की जगह मैंने पुट कर दिया t, और 1/x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो 2 तो बाहर, और t का इंटीग्रेशन होता है t² / 2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और t की जगह वापस क्या रख देंगे, log x। फिर देखो बेटा इसका नेक्स्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर log x अपोन में x dx। ध्यान से देखो, हमें सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, सेकेंड स्क्वायर x का आता है, सेकेंड स्क्वायर 5x + 1 का आता है, मतलब हमें तब तक ही आता है जब तक इसका एंगल एल्जेब्रिक हो और एल्जेब्रिक में भी लीनियर हो। यहाँ तो इसका एंगल लॉगरिथमिक है, यानी कि हमें इसके एंगल से प्रॉब्लम है। जब तक इसका एंगल log x रहेगा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमने log x को t पुट कर दिया। t पुट करने का मतलब है लीनियर फॉर्म पुट कर दी हमने। एक वजह और भी है, log x का डेरिवेटिव 1/x है और 1/x क्वेश्चन के अंदर है, तो करो डेरिवेटिव। log x का 1/x, t का होगा dt अपॉन में dx, उस dx को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर, एंगल की जगह क्या आएगा, t, और 1/x dx क्या बनेगा, dt। सेकेंड स्क्वायर tan का इंटीग्रेशन होता है, तो सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा प्लस में c, और अब हम t की जगह वापस क्या रख देंगे, log x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो 5th, साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है उसका होल स्क्वायर अपोन में 1 + x² dx। ध्यान से सुनो बेटा, हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है, हमें कोस का आता है, हमें tan कोट सेकेंड कोसेकेंड का नहीं आता। अगर बात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जाए तो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से हमें सिंगल 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता। हमें इतना पता है कि 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, लेकिन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमें नहीं पता। उसी तरह से 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है, लेकिन tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वो नहीं पता। यानी कि दिक्कत किससे है, tan इनवर्स से है। तो जिससे दिक्कत है उसको सब्सटीट्यूशन में ले लो। और रही बात उसके डेरिवेटिव की, तो जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वो भी स्टेटमेंट के अंदर है। सब्सटीट्यूशन गलत नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो 1/1 + x², t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx आएगा, उस dx को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया। हम इंटीग्रेशन में गए तो tan इनवर्स x को t पुट कर दिया तो ऊपर t² बन गया, और जो 1/1 + x² dx है वो पूरा का पूरा dt बनेगा या नहीं बनेगा। तो 9.1 का क्वेश्चन हो गया सीधा सा। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/3 प्लस में से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x है अपॉन में √3 प्लस में 2 cos x है dx। हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है,
हमें कोस का इंटीग्रेशन भी आता है, लेकिन आपको कोई यूँ कहे रूट कोस का इंटीग्रेशन करो तो नहीं आता। यानी कि प्रॉब्लम किससे है, कोस से है, क्योंकि वो रूट के अंदर है। तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन में लेंगे। हम कोस एक्स को टी पुट करना चाह रहे हैं, तो मैंने साथ में 2 और प्लस वाला 3 भी ले लिया, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म को साथ ले सकते हैं। करो डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, 2 लेंगे बाहर, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स को मैंने उधर भेज दिया। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/2 डी टी लिखा जाएगा। साइन एक्स मैंने क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डी एक्स के साथ था। गए हम स्टेटमेंट में और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस 1/2 डी टी रख दिया, और रूट के अंदर जो टर्म थी हमने इस पूरी को क्या पुट किया था, टी पुट किया था। तो देखो माइनस 1/2 तो एज इट इज, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c आएगा, और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 3 प्लस में 2 कोस x। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा 5th का 3rd, ये स्टेटमेंट है, हमें tan इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं आता ना, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूशन में ले लो। जब tan इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 पावर होगी, और जब इसके एंगल का करेंगे तो एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और जब हम t का करेंगे तो dt अपॉन में dx आएगा। dx मैंने लेफ़्ट साइड भेज दिया। अब हमें कौन कौन सी टर्म लेफ़्ट साइड में रखनी है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 को तो रखना है लेफ़्ट साइड। हमें ये 3 नहीं चाहिए, साथ में dx रहेगा। अगर 3 नहीं चाहिए तो 3 को राइट साइड भेज दो, और dt। इंटीग्रेशन में जाओ, tan इनवर्स एक्स क्यूब को t पुट कर दिया। इसके अलावा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6, साथ में dx जो है वो 1/3 dt बन जाता है। तो अब ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² 2 प्लस में c, जहाँ जहाँ t है वहाँ tan इनवर्स एक्स क्यूब, और ये रखना है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा 5th का 4th पार्ट, सीकेंड स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स, सीकेंड स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन जो सीकेंड स्क्वायर का एंगल है ना, उससे दिक्कत है। अगर इसका एंगल tan इनवर्स रहेगा तो हम सीकेंड स्क्वायर का नहीं कर सकते, इसलिए इसके एंगल से दिक्कत है। तो एंगल वाली टर्म को टी पुट करेंगे, tan इनवर्स एक्स को तो टी पुट करना ही है, 2 आप साथ लेना चाहो तो ले सकते हो। करो डेरिवेटिव, 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx तो यहीं रख लो, 2 को राइट साइड भेज दिया, 1/2 dt। गए हम इंटीग्रेशन में, सीकेंड स्क्वायर तो एज इट इज, और इसके एंगल को क्या पुट कर दिया, t, और साथ में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हम 1/2 dt रख सकते हैं, रख दिया। तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, और सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t प्लस में क्या आएगा, c, और t की जगह वापस क्या रखेंगे, 2 tan इनवर्स x। ये था आपका 5th का 4th पार्ट। अब देखो 5th का 5th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, और अंडर द रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 है। हमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता तो प्रॉब्लम साइन इनवर्स से है। अगर उससे दिक्कत है तो हमने उसको सब्स्टिट्यूशन में ले लिया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4, और जब इसके एंगल का होगा तो क्या आएगा, 2x, और t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन में dx, उस dx को मैंने उधर भेज दिया। अब आप ये u का यूँ लेफ़्ट साइड में रख लो, क्योंकि हमें ये पूरी टर्म यहाँ पे चाहिए। इंटीग्रेशन में गए
तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को तो टी पुट कर दिया, और 2x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt। तो बेटा t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, t को वापस रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखो 6 पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट x है। एक बार आपको काफ़ी हार्ड लगेंगे, सभी बच्चों को लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस जो करेगा उसको इंटीग्रेशन आसान लगेगा, नहीं तो फिर वही हार्ड ही लगता रहेगा आपको ये। अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। देखो बेटा, tan और चाहे सीकेंट हो, एंगल रूट एक्स नहीं हो सकता, हमें एंगल से दिक्कत है। साथ के साथ एक बात और भी ध्यान रखनी है, एंगल भी सुलझ जाए और थोड़ी टर्म भी छोटी हो जाए तो सीकेंट स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर tan रूट एक्स को टी पुट कर रहे हैं। रूट एक्स को तो करना ही करना था, लेकिन हमने साथ में क्या ले लिया, tan। जब डेरिवेटिव करेंगे तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स होगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा, और t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx होगा। उस dx को मैंने यहाँ भेज दिया। अब आप क्या करो, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स को यहीं रखो, नीचे वाले रूट एक्स को भी रखो, dx को भी रखो, सिर्फ 2 को भेज दो राइट साइड। इंटीग्रेशन में जाओ, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और साथ में dx 2dt बन गया। इसके अलावा जो बचा वो 10 की पावर 4 है, तो tan रूट एक्स को तो t पुट किया ही था, तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर 4, और t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5/5 प्लस में c। आप देख पा रहे हो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारा बनता है फंक्शन, वो वही बनता है जो हम 9.1 के अंदर पढ़ चुके। सब्स्टिट्यूशन लगाई इसलिए जा रही है कि वो सीधा इंटीग्रेट नहीं होता, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन के बाद उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स एक्स है अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है। हमें किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर सीकेंट इनवर्स का भी नहीं आता, उठा के उसको टी पुट कर दो। अब सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx उधर भेज दिया। तो आप देख लो, ये यूं का यूं, देखो सीकेंट इनवर्स x को तो t कह दिया, इसके अलावा जो है वो सारा क्या हो गया, dt हो गया। तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और t की जगह रिप्लेस कर देना सीकेंट इनवर्स x। अब देखो 5th का लास्ट पार्ट, हमारे पास x है और tan इनवर्स x स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये क्वेश्चन पूरा आसानी था। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, इसलिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर रहे हैं। जब हम tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx गया लेफ्ट साइड। तो ये 2 हमें नहीं चाहिए, इस 2 को मैं इधर राइट साइड भेज रही हूँ, डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान से सुनो, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, और x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और साथ में dx 1/2 dt बन जाता है। तो 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और जहाँ t है उस t की जगह क्या रख देना, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें ऐसा है कि आपकी अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखते तो हमें देखते ही समझ में आ रही है कि हमें टी पुट किसे करना है। ज़्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता, हम उसको सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं। तो सभी पार्ट्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ही हमने क्या किया है, टी पुट किया है।